आज तक बता दो कि व्लादिमीर पुतिन ने कोई ऐसा काम किया हो जो मानवता को शर्मनाक करे। आज ये वॉर 3.5 साल हो चुका है, 3.5 साल के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन को पता है कि पूरा नाटो उसके अगेंस्ट वॉर लड़ रहा है, तब भी वो वॉर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रशिया के पास न्यूक्लियर हथियारों की कमी है सर, है ना, लेकिन क्या रशिया ने किसी न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दी? मैं आपको ये बताऊं, शायद मैं आज उनके वॉर से, उनके अटैक से इनोसेंट लोग भी तो मर रहे हैं ना। लेकिन डोनाल्ड तो मानवता का तो किया है ना पुतिन ने, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। नहीं सर, अगर आप वापस यूक्रेन की हिस्ट्री में जाओ सर, हाँ। आप यूक्रेन की ग्राउंड हिस्ट्री पर जाओ। अगर यूक्रेन की ग्राउंड हिस्ट्री पर जाओगे तो यूक्रेन के अंदर जितने लोग मरे हैं ना सर, जितने लोग मरे हैं उसमें से आधे से ज्यादा खुद यूक्रेन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी ने मारे हैं। या आप ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो सर, ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश आर्मी और यूक्रेन आर्मी ने अपने ही लोगों को मारा और नाम किसका लगाया? रशिया का नाम लगाया। आपको पता है कि जब यूक्रेन के अंदर वोटिंग हुई थी तो 98% लोगों ने वोट दिया था सर व्लादिमीर पुतिन के साथ कि हमें इनके साथ जाने हैं। आपको पता है यूक्रेन के अंदर क्या किया? यूक्रेन के अंदर रशियन भाषा में बैन लगा दी कि जो रशियन भाषा बोलेगा उसको शूट आउट कर दो करके। अगर कभी यूएसएसआर जब अलग हुआ तो रशिया एक अलग हुआ, तो कभी भी पड़ोसी देश क्या होते हैं, भाषा एक होते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमारे आप जेएन के बॉर्डर में चले जाओ, आप जैसलमेर में चले जाओ, तो क्या होगा, जो उधर की साइड में जो रह रहे हैं उनकी और बॉर्डर के लोगों की भाषा एक मिलेगी, एक ही होगी। लेकिन यूक्रेन ने यह बोला कि अगर जो रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं इनको शूट आउट करो सर। तो इसके लिए ग्राउंड पर लोगों को जाना पड़ेगा। ग्राउंड पर आप मीडिया के ऊपर मत जाओ। आप लोग मीडिया को देखते हैं कि मीडिया ने क्या बोला करके। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप यूक्रेन के अंदर जाके बोलो, आप यूक्रेन के नागरिकों से पूछो। आप किसी एक आदमी को बोल दो कि जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट कोई भी एक स्टेटमेंट दे रहा है सर, आप मुझे वो स्टेटमेंट दिखा दो। इसलिए पुतिन सर हैं सर नहीं ठीक है, चलिए, अपना एक एजेंट भी रहे हो तो। दूसरी चीज सर, देखो मैं एक चीज फर्क, एज एक एजेंट में और फर्क, देखो सर व्लादिमीर पुतिन एक एजेंट रह चुके हैं, तो आपका तो एक देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह आप डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोलो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना बहुत इजी होगा। कुछ चीजें बताइए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी ब्लफ कर रहा है। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या हुआ। इनका एक इंटरव्यू चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप का। उस इंटरव्यू में, आप उस इंटरव्यू को लगा के सुनाना लोगों को, उस इंटरव्यू के अंदर मीडिया ने उनसे यह पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि आपको पता है, बोला आपके मिसाइल के अटैक से 65 बच्चियों की जान गई है। ईरान के ऊपर एक मिसाइल अटैक हुआ था।